हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखवानी। और आज के वीडियो बनाने के दो पर्पस है। सबसे पहला मेरे को है ना उन बच्चों से बात करनी है जिन लोगों के ऑडिट में 40 नंबर से भी कम आए हैं। तो भाई मैंने क्या है ना पिछले 2 दिनों में 25 जनों से फोन पे बात करी और वो ऐसे 25 जने थे जिनके सबके 40 नंबर से कम आए थे। तो मैंने उनकी गलतियों को है ना मैं साथ साथ नोट डाउन करते गया ताकि मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के गाइड कर पाऊं, ताकि आप लोग अगली दफा वो गलती ना करो। तो आपको इसमें से जरूर कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी, कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। तो वीडियो को देख लेना। दूसरा पर्पस ये कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि आप जो क्लास में फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच में जो 200 पेज के मैजिक चार्ट्स में से पढ़ाने वाले हो ना, जिसमें आपने 100% सिलेबस कवर किया है, वही जो कि मैं फ्री में टेलीग्राम पे देने वाला हूं, उसका एक बार दर्शन दिखा दो ताकि हमको पता चले कि हमको आपकी क्लास खरीदनी है कि हमको आपकी क्लास नहीं खरीदनी। तो भाई बड़े ध्यान से देखना, दोनों बातें अपन इस वीडियो में करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या अप्रोच अपना रहेगा, कैसे अपन क्लास में रट्टा मारने वाले XYZ अप्रोच कैसे आपको डेमो के रूप में दिखाऊंगा। देखो ये है ब्लैक एंड व्हाइट वाला वर्जन जो मैं बोल रहा था, और ये है कलरफुल वाला वर्जन। दोनों ही आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। क्लियर है क्या? हाँ सर, आपकी मर्जी, आपको जो भी यूज करना है। अब देखो क्लास में क्या होगा ना, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं सर। ये है ना फॉरेंसिक का एक क्वेश्चन है फ्रेमवर्क वाला। तो पहले है ना अपन क्लास में पूरा पूरा समझेंगे, रट्टाफिकेशन में करवाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझाऊंगा नहीं, समझेंगे भी और फिर मैं उसको याद भी कराऊंगा। क्योंकि भाई अगर मैंने आपको याद नहीं कराया ना तो आप मेरे को जो पैसा दे रहे हो ना उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा काम क्या है, मैं आप लोगों के लिए चीजों को आसान करूं। अब बच्चा क्लास में समझ तो लेता है लेकिन याद उसको खुद से करना पड़ता है। जब वो याद करने बैठता है तो उसको लगता है अरे फैकल्टी ने तो कराया नहीं था। तो अगर मैं आपको क्लास में याद करा रहा हूं, मैं उसका पैसा दे रहा हूं। समझ तो आप कहीं से भी सकते हो। तो समझाऊंगा तो सही, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं समझाऊंगा, 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सब कुछ याद भी करवाऊंगा 3-3 बार क्लास में, जैसा कि मैंने बोला था। हाँ तो देखो आते हैं अपनी बात पे। देखो फॉरेंसिक का है। हाँ सर, अब क्या करेंगे, पहले एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे। समझने में अपन कोई भी कंजूसी नहीं करने वाले। अब देखो इसके भी मैंने 3 पार्ट कर दिए। देखो जब मैं बात करता हूं ना फ्रेमवर्क वाले क्वेश्चन की, फॉरेंसिक में फ्रेमवर्क वाला क्वेश्चन है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो है ना ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये कभी भी डिस्क्रिप्टिव में नहीं आता। तो इसको अपन खाली पढ़ेंगे एमसीक्यू पर्पस के लिए। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? मैंने बोला हाँ सर। फिर ये जो चीज है ना ये 3 बार रट्टा मारेंगे, ये भाई इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज रटेंगे। और फिर देखो आखिरी में है ये भाई डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है, और भाई इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इतना लेस इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए वाई कैटेगरी का इसको 1-2 बार रट्टा मारेंगे। यानी हर क्वेश्चन में से अपन XYZ करेंगे, यानी क्वेश्चनों का तो XYZ करेंगे। मान लो किसी चैप्टर में अगर मान लो 10 कंसेप्ट है, ठीक है, तो 10 कंसेप्ट का तो करेंगे, वो कंसेप्ट के अंदर के सब कॉन्सेप्ट का भी मैं आप लोगों को XYZ करके रट्टा मरवाने वाला हूं। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको कलरफुल वाले नोट से भी देता हूं, देखना 1 मिनट। ये कलरफुल नोट्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, अब भाई पहले पूरा का पूरा समझाऊंगा आपको और फिर रटेंगे। क्यों? ये X कैटेगरी का टॉपिक है, 3-3 बार रट्टा मारना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, अंदर का एक्सप्लेनेशन भी दिया, वो एक्सप्लेनेशन के कीवर्ड्स भी दिए। आपको ऐसा लग रहा हो हम हेडिंग लिख के अंदर खुद से लिख लेंगे, नहीं चलेगा। ये अंदर मैंने कीवर्ड्स भी मार्क करके दिया। ICAI पागल नहीं है, वो सीए फाइनल वाले लोग हो भाई। तुम खाली हेडिंग करके जाओगे और अंदर कुछ भी लिख के आओगे, ऐसा पागलपंती कर मत देना। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में AFM की थ्योरी में तुम ऐसा कर सकते हो। तो अंदर मैंने भाई पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, फिर इधर बोल रहे हो सर यहाँ पे तो आपने सब कुछ रेड से मार्क कर दिया, यानी यहाँ पे तो सब कीवर्ड्स हुआ। मैंने बोला देखो जो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, जो खाली पॉइंट होते हैं उसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो ये पूरे पूरे कीवर्ड्स होते हैं भाई। इसमें आप कुछ भी कंजूसी नहीं कर सकते। जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आप खाली अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं लिख सकते। हाँ लेकिन ये हेडिंग है और अंदर एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन में से मैं कीवर्ड्स आपको देता हूं। एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, एक्सप्लेनेशन जिसमें भी एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स होते हैं ना, वो कीवर्ड्स होते हैं एक्सप्लेनेशन के। लेकिन जिसमें खाली हेडिंग होती है ना भाई, वो पूरे पूरे कीवर्ड्स होते हैं। आपने इसमें से एक भी शब्द आगा पाछा कर दिया ना तो भाई आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो वो क्लास में रट्टा मरवाना मेरी जिम्मेदारी। जैसे ये भी X कैटेगरी का क्वेश्चन है तो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, ये देखो TYK का क्वेश्चन है, टेस्ट और नॉलेज का, लेकिन तो भी मैंने इसको अपने नोट्स में डाल रखा है। तुमको बात समझ में आ रही है क्या? तो इस प्रकार के अपने नोट्स रहने वाले हैं। और ये नोट्स को देखने से पहले ही बहुत सारे बच्चों ने मेरे पे भरोसा दिखा के, जितना मैंने सोचा था ना कि भाई इतना एक्सपेक्टेशन आना चाहिए इतने बच्चे, उससे भी ज्यादा लोगों ने क्लास खरीद ली। उसके लिए थैंक्स और कि आप लोगों ने मेरे पे विश्वास करके नोट्स से पहले ही भाई क्लास खरीद ली है। अब भाई ये नोट्स कब तक मिलेंगे, ये कुछ बच्चों का सवाल था, तो पहले मैं उन लोगों को केटर कर देता हूं। देखो सर, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके मैं नोट्स दूंगा, टोटल मिला के आपके अराउंड 200 पेज के आसपास हो जाएंगे। अभी फॉर्मेटिंग चल रहा है तो 200 से थोड़े से कम थोड़े से ज्यादा होंगे, लेकिन अराउंड 200 पेज के हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, फॉर्मेटिंग का काम चल रहा है, मैं तो ट्राई करूंगा कि भाई ज्यादा जो है डिफरेंस ना हो, लेकिन अराउंड 200 पेज के लगभग ही मिलेंगे। कोई आपको बहुत ज्यादा मैं पेजेस नहीं देने वाला हूं, 200 पेज के लगभग आप मान के चलना। क्लियर है क्या? हाँ सर, ऐसा नहीं कि मैं 250 कर दूंगा। ठीक है, 200 पेज के अराउंड ही होने वाले, 200, 205, 210, 220, हो सकता है कि 200 से कम में भी हो जाए। थोड़े से फॉर्मेटिंग चेंजेस मेरे को करने ताकि आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन मिले। वॉल्यूम 1 में आपको 7-8 जनवरी तक अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि 10 जनवरी से तो क्लास है, तो उसमें मेरे को रट्टा मरवाना है ना। तो 7-8 जनवरी तक आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। कौन से होंगे? इसमें सारे नॉन स्टैंडर्ड चैप्टर्स और प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, अब पूरी जनवरी के महीने में है ना अपना क्लास में यही चलने वाला है, वॉल्यूम 1 ही चलने वाला है। ठीक है, तो भाई ये तुम आसानी से तुम्हारे क्लास के पहले तुम्हारे पास हाथ में होंगे। 10 जनवरी से क्लास चालू है ना, जिसमें मैं तुमको क्लास में रट्टा मरवाऊंगा।
तो भाई 10 जनवरी से पहले तुम्हारे हाथ में होंगे, 7-8 जनवरी के पहले मैं तुमको सारे नॉन स्टैंडर्ड चैप्टर्स और प्रोफेशनल एथिक्स के दे दूंगा। जिनको नहीं समझ में आता है नॉन स्टैंडर्ड चैप्टर्स प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, चैप्टर नंबर 12 से लेकर के चैप्टर नंबर 19 ऑफ आईसीआई मॉड्यूल 12 to 19, ठीक है। वॉल्यूम 2 होगा ऐसे एसआरएस एसआरई एसएई का, ये जब अपन चालू करने वाले होंगे ना उसके 10 दिन पहले ही दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई कल से अपन चालू करेंगे स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट, तो मैं तुमको आज बोल रहा हूं कि लो नोट्स, ना भाई ना, वेल एडवांस में 10, 12, 15 दिन पहले ही तुमको अवेलेबल करा दिया जाएगा और सारे मतलब दोनों के दोनों वॉल्यूम तुमको जनवरी महीने में मिल जाएंगे, तो उसकी तुम ऐसे टेंशन लेना ही मत। क्लियर है, फॉर्मेटिंग चेंजेस करने हैं, अराउंड 200 पेजेस के आसपास रहने वाले। जब चालू करेंगे ना ऐसे एसआरएस वाला पोर्शन, उसके 10 दिन पहले मैं तुमको पूरा का पूरा कंपाइल दे दूंगा, नहीं चैप्टर वाइज नहीं देने वाला हूं भाई, तुमको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। और बेस्ट तरीके से रटेंगे ना भाई, उसका भी टेंशन मत लेना। मेरे को 2 मैसेज आए सर आज सुबह में कि सर 100 घंटे से भी कम में पॉसिबल है क्या फास्ट ट्रैक बैच, और बूस्टर बैच 60 घंटे से भी कम में पॉसिबल है क्या। मैंने बोला भाई मैं तो 100 घंटे की जगह 50 घंटे में खत्म कर दूं, मेरा क्या, मैं तो 60 घंटे की जगह 30 घंटे में खत्म कर दूं, मेरा क्या, लेकिन भाई 100% मेमोराइजेशन कराऊंगा ना तो उतना टाइम तो चलेगा। भाई मैं तुम्हारा काम हल्का कर रहा हूं ना भाई, सिंपल सी बात समझो, मैं खाली तुमको समझा के भगा दूं ना, नॉर्मली समझा के मैं भगा सकता हूं तुमको, ऐसा ही होता है ना क्लास में, मैं खाली समझा के तुमको भगा दूं ना भाई, तो मैं आराम से 50 घंटे में खत्म कर दूं, मैं आराम से 30 घंटे में खत्म कर दूं। लेकिन 100% अगर मैं मेमोराइजेशन कराऊंगा तो जो तुम काम करने वाले वो मैं आसान करूंगा, तो उसका भी टाइम तो तुमको देना पड़ेगा ना, 100 घंटा और 60 घंटा, 100 आवर्स और 60 आवर्स, तो उतना भी टाइम तो तुम लोगों को देना ही पड़ेगा। और मैं तो बोलता हूँ लाइव आके जोड़ोगे तभी मजा आएगा, रिकॉर्डिंग तुमको सेम डे अवेलेबल करा दूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भाई रिकॉर्डिंग में तुम लोग स्पीड बढ़ा के देखोगे, वो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो क्या। स्पीड बढ़ा के मत देखो ना सर, नॉर्मल स्टैंडर्ड स्पीड पे देखो, तभी तुम लोग को मजा आएगा, तभी चीजें रिटेन होगी ये भाई, ठीक है। तो लाइव आना, मजा आएगा, एकदम तहलका मचा देंगे 10 जनवरी से। क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। 9 जनवरी तक डिस्काउंटेड प्राइस है, उसके बाद 10 जनवरी से प्राइस बढ़ जाने वाले, वो पिछली वीडियो में सब डिस्कस किया था सीए फाइनल ऑडिट वाली, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे को बताना था मैंने बता दिया था, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ सर यहाँ पे जो भी मेरे को बताना था मैंने बता दिया कि एक ऐसे अपन XYZ से करने वाले हैं, ठीक है। हाँ ये तुमको देखना हो ना, आईसीआई मॉड्यूल से कंपेयर कर लेना, उसमें कैसा प्रेजेंटेशन और अपने में कैसा प्रेजेंटेशन है, कवरेज देख लेना। ऐसा नहीं कि कवरेज में कंजूसी है, देखो 100% कवरेज है, आईसीआई मॉड्यूल से तुमको मिला के देखना हो, मिला लेना, ठीक है। और ये अपना देखो सर, इसमें भी अपन एक्सप्लेनेशन देने वाला है, ऐसा नहीं कि भाई मैं तुमको हेडिंग्स देके छोड़ देने वाला हूँ, ठीक है। कलर ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा, ठीक है, ये मैंने तुमको बताना था। अब 10 की रीजंस पे मैं आऊँ क्या तुमको, ठीक है सर आता हूँ। चलो सबसे पहला स्पीड के कारण है ना तुम्हारा दिक्कत हो रहा है, तुम YouTube रिवीजन लेक्चर देख रहे हो, मेरे देख रहे हो, किसी और के देख रहे हो, बिंदास तरीके से देखो। तुम क्लास देख रहे हो, मेरी देखो, किसी और की देखो, बिंदास तरीके से देखो भाई। स्पीड पे मत देखो ना, 1.25 की स्पीड पे देख लेता हूँ, 1.5 की स्पीड पे देख लो, भाई मेहरबानी कर रहे हो। 1x की स्पीड पे देखो ना भाई, मेहरबानी मत करो 1.5x की स्पीड पे देख के, 2x की स्पीड पे देख के। ऐसा करना है तो भाई करो ही मत, तुम फिर लेके बैठोगे बाद में जब नोट्स, तो बोलोगे भाई ये तो कब कवर किया था, ये तो भाई मेरे को याद ही नहीं है, समझ रहे हो क्या। ऐसा सब टाइम पास गिरी करना मत, या तो क्लास देखो अच्छे से 1x की स्पीड पे, या तो मत देखो, मेहरबानी करो, समझ रहे हो। स्पीड तुम बढ़ा के देखोगे, खाली क्लास खत्म करने के चक्कर में देखना, बस खत्म करके कौन सा धाड़ मार लोगे भाई तुम, सिंपल सी बात को समझो भाई। सेल्फ स्टडी में तुमको मदद हो ना, वो होता है क्लास का पर्पस। ऐसा नहीं कि भाई बस खत्म करना है इतने घंटे में, तो बस खत्म कर दी मैंने 1.5x की स्पीड में, तो सबसे पहले स्पीड पे देखते हैं बच्चे, इसीलिए लटक जाता है उनका अटेम्प्ट। दूसरा, नोट्स है ना बहुत बल्कि यूज करते हैं, जैसे कि आईसीआई का स्टडी मॉड्यूल वो आप नहीं यूज कर सकते हो, थोड़े चैप्टर्स के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन भाई मैं क्या बोल रहा हूं ना सर, कुछ शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स मिल जाते हैं तो अच्छा रहता है। जैसे कि इस बार तो प्रोफेशनल एथिक्स को भी अपन चार्ट फॉर्मेट में कर रहे हैं। लास्ट बैच जब मैंने ली थी मेरी, तो प्रोफेशनल एथिक्स को आईसीआई मॉड्यूल में से कराया था, तो क्योंकि मेरे को पता है आईसीआई स्टडी मॉड्यूल बल्कि है, तो मैंने उसमें से कीवर्ड्स मार्क कराए थे, खाली वो कीवर्ड्स पढ़ के जाओ, समझ रहे हो क्या। तो आईसीआई मॉड्यूल वापरनी है तो वापरो, लेकिन उसमें से कीवर्ड्स मार्क कर लेना। क्लियर है क्या, हाँ सर। दूसरा होता है 2 शॉर्ट नोट्स को रिफर करना, बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स जिसमें खाली हेडिंग कवर हो। मैंने बोला भाई ऐसा भी नोट्स आपको रिफर नहीं करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें हेडिंग के साथ साथ मैंने अंदर एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि नहीं दिया है, हाँ सर। तो भाई ऐसा नहीं करना है खाली हेडिंग वाले शॉर्ट नोट्स को कर लेना, अंदर आपको मन से मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाले। ये एएफएम नहीं है, ये ऑडिट है, ठीक है, हाँ सर। डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं अवेयर कर रहा हूं। तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ना करना, जैसे कि ये फॉरेंसिक, देखो सर ये फ्रेमवर्क वाला क्वेश्चन की मैं बात करूं, बहुत सारी फैकल्टीज के बुक्स में आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, जो फॉरेंसिक का मैंने फ्रेमवर्क वाला बोला ना, पर भी आईसीआई की मॉड्यूल में है, और आईसीआई की मॉड्यूल में है तो आईसीआई उसको पूछ सकता है, सिंपल सी बात है। मैंने बोला हाँ सर यार ये तो सिंपल सी बात है। सिमिलरली फॉरेंसिक में रेड फ्लैग वाला क्वेश्चन होगा, स्टार्टिंग में देखना रेड फ्लैग का क्या मतलब होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के रेड फ्लैग होते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेड फ्लैग, बिहेवियरल रेड फ्लैग, वो भी बहुत सारी फैकल्टीज की बुक्स में नहीं है। तो ऐसा नहीं होता ना भाई, अपनी बुक्स में सब अपन ने 100% कवरेज करके चले, वो भी 200 पेज के लगभग आपको मिल जाएगा, समझ रहे हो क्या। मैंने बोला हाँ सर, ये बात को समझ करके चलना, क्योंकि भाई मॉड्यूल में अगर है तो एग्जाम में आएगा। क्लियर है, हाँ सर।
अगला है सर लैंग्वेज का रट्टा मारना, यहाँ तो खुद से मार लो रट्टा बिंदास तरीके से। मैंने बोला यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर डालूंगा, जनवरी से चालू हो जाएंगे, है ना, अप्रैल के लास्ट वीक तक चलेंगे, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मैं तुमको दे दूंगा, रट्टा खुद से फिर मारना पड़ेगा तुमको, ठीक है। या तो फिर क्लास ज्वाइन कर लेना, रट्टा तुमको क्लास में मरवा दूंगा, ठीक है। रिवीजन लेक्चर कब तक चलेंगे? अप्रैल के लास्ट वीक तक चलेंगे। क्लासेस कब तक चलेगी? बूस्टर बैच 20 फरवरी के आसपास तक खत्म हो जाएगी, और जो अपनी फास्ट ट्रैक बैच है वो 28 फरवरी के आसपास तक खत्म हो जाएगी। जब मैं लाइव बैच होती है तो 1-2 दिन का गैप मान के चलने का कि हाँ 28 बोल रहा हूं तो हो सकता है 1 मार्च चला जाए, बाकी मैं ट्राई करूंगा नहीं जाए, क्योंकि लाइव बैच में थोड़ा बहुत हो जाते हैं, बच्चे डाउट पूछते हैं, लाइव अपना सब होता है। क्लियर है क्या? हाँ सर बहुत सारे लोग को बुरा लगता है जब मैं बोलता हूँ रट्टा रट्टा, भाई इसमें बुरा क्या है? आईसीए तुमको रट्टे के ही मार्क्स दे रहा है भाई, सिंपल सादी सी बात है। और रट्टे का मतलब ये नहीं कि मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100% करके रट्टा भी करवाएंगे 100%, ठीक है। मैं करवा रहा हूँ, ये मेरा यूएसपी है, ठीक है। मैं बोलूंगा शब्द, समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने बोला हाँ। अगली बात आती है सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहती, मैंने बोला हाँ वो क्लास में भी दूंगा, यूट्यूब में भी दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अगली बात होती है सर इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है ऑडिट में, कैसे पढ़ेंगे ऑडिट? मैंने बोला मेरे भाई एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा और उसके साथ साथ पढ़, FR प्लस ऑडिट, AFM प्लस ऑडिट, ठीक है। पूरा दिन किसने बोला ऑडिट पढ़ने को? पूरा दिन तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, मेरे को पसंद है ऑडिट, तुम्हें मैं पूरा दिन नहीं देख सकता भाई। तुमको दाल चावल पसंद है, तुम पूरे हफ्ते दाल चावल खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते, समझ रहे हो क्या? दाल चावल पसंद हो तो भी नहीं खा सकते, सिंपल सी बात है सर, ठीक है। उसके बाद थ्योरी है देख लेंगे, लोग ऐसा करते हैं अरे थ्योरी है देख लेंगे और बाद में ऑडिट तुमको देख लेता है, तो भाई ऐसा जरा भी मत करना। जितनी इज्जत FR AFM को दे रहे हो उसकी आधी इज्जत भी तुमने ऑडिट को दे दी तो ऑडिट तुमको पास करा देगा, आधी इज्जत भी दे दी तो। मैं कौन सा बोल रहा हूँ 200-200 घंटे की क्लास करो, आधी इज्जत भी दे दोगे। मैं बताऊँ सेल्फ स्टडी भी कंसिस्टेंटली कर लोगे, मेरी क्लास भी लेने की जरूरत नहीं है तो भी तुम पास हो जाओगे भाई, कंसिस्टेंसी का मामला है पूरा। अगली बात है सर रिटन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देना हो तो दे सकते हो, कब देना? अभी नहीं देना, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में देना, वंस योर सिलेबस गेट्स कंप्लीटेड, ठीक है। अभी क्या करोगे, जैसे ही अपना चैप्टर खत्म होगा मैं तुमको 3 क्वेश्चन दूंगा, तो 3 क्वेश्चन तुमको लिख के प्रैक्टिस करने। सर क्लास में भी कराओगे क्या? क्लास में तो 100% क्वेश्चन 2 बार कराऊंगा, जैसे मैंने फास्ट ट्रैक में बोला है, 1 के भाव में 2 बार कराऊंगा, वीडियो जाके देख लेना। क्लास में तो 100% कराऊंगा, पर 3 क्वेश्चन तुमको भी दूंगा कि साला तुम भी रिटन प्रैक्टिस के लिए करके आओ, ठीक है। हाँ उसमें से ही दूंगा, 100% क्वेश्चंस करेंगे, उसमें से मैं उठा के 3 क्वेश्चन तुमको दे दूंगा ताकि तुम्हारी हर चैप्टर की रिटन प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है? क्योंकि फुल मॉक दोगे तो उसमें हो सकता है कोई चैप्टर टेस्ट ना हो, लेकिन इसमें तो सारे चैप्टर टेस्ट होंगे, क्लियर है। और एक मॉक देके ही जाना, किसी और की ना दो तो कम से कम ICA की मॉक टेस्ट देके जाना। कब? मार्च के महीने में। अभी फोकस शुड बी ऑन प्रिपरेशन, शुड बी ऑन सिलेबस कंप्लीशन। क्लियर है? जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो तब तक मॉक देने के बारे में नहीं सोचना। अगला सर मेमोराइजिंग 100% कंसेप्ट्स, मैंने वही बोला, अभी आपको गलती बताई ना फ्रेमवर्क वाले क्वेश्चन में, ये बताई ना मैंने तुमको, XYZ का अपन कैटेगराइजेशन करेंगे तो सब कुछ रटना नहीं होता है, क्योंकि 1.5 दिन में वैसे ही तुमको सब कुछ रटने का टाइम थोड़ी मिलेगा। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा रट्टा मारने का, इसको ऊपर से मारने का 1-2 बार, और ये देखो खाली पढ़ने का। ये मैं आपको बोल रहा था सब कुछ पढ़ना नहीं होता है, जो XYZ का अपन एनालिसिस कराने वाले, जो अपन बोलते हैं कि अपन इस बैच में कराने वाले। क्लियर है क्या? अगला है सर नो मल्टीपल रिवीजन। बच्चे मल्टीपल रिवीजन नहीं करते तो मेहरबानी करके मल्टीपल रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करो। भाई इतने सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ऑडिट का कोई ज्ञान ही नहीं होता है, नहीं मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान भी नहीं होता है उनको, समझ लो। आर्टिकलशिप में भी उन लोगों ने प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं करा होता है, मतलब उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, पर बार बार मल्टीपल रिवाइज करके, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके उनको याद आ जाता है, उनको 60+, 70+ मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। क्लास में तो अपन क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे, आज जो पढ़ा कल उसको वापस पढ़ेंगे, समझ लो, फिर ही कल की पढ़ाई चालू करेंगे। लेकिन भाई क्लास नहीं भी ले रहे हो, बिंदास तरीके से आप सेल्फ स्टडी में रिवीजन करो, ऑडिट को इज्जत दो। रोज के 2 घंटे 3 घंटे दे दिए, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, कभी भी दो, पर रोज के कम से कम 2 से 3 घंटे। मैं बोल रहा हूं भाई आपका पूरा दिन एक तरफ होना चाहिए, ऑडिट एक तरफ होना चाहिए। अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, मान लो 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो 8 घंटे कोई और सब्जेक्ट कर रहे हो, 2 घंटे ऑडिट को करना ही है आज से लेकर के मई तक। फिर मैं देखता हूं कौन आपको फेल कर जाए ऑडिट में, कोई फेल नहीं करेगा, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक जुड़े हुए हो ना तो कमेंट करके जाओ कमेंट में दैट yes I will definitely clear my CA exams, yes I will definitely score 70+ in CA final audit in May 25। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट। 10 जनवरी से आना हो तो आ जाना, तहलका मचा देंगे, फोड़ देंगे, एकदम आग लगा देंगे, ठीक है। नहीं आना हो तो सेल्फ स्टडी करो, बिंदास रहो, बस ऑडिट क्लियर करना है इस बार।